अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ जिम से। तो आज 2 साल बाद पहली बार मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि हम अपने अपार्टमेंट में जो जिम बनी हुई है वो जाके देखें तो सही कि कैसी है। तो बहुत बड़ी जिम नहीं है, 2 ट्रेडमिल्स हैं और 1-2 और मशीन्स हैं। लेकिन अपार्टमेंट वालों के लिए मेरे ख़्याल इतना काफ़ी है, कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता क्योंकि सबके पास अपनी जिम मेंबरशिप्स हैं। एनीवेज़ यहाँ मैंने कोशिश की कि मैं चल लूँ और पूरे 5 मिनट चलने के बाद मैं थक गई और मैं बैठ गई और मेरे हस्बैंड यहाँ पे अपनी वॉक करते रहे और मैं यहाँ साइड पे बैठ गई क्योंकि मैं थक गई थी। खैर उसके बाद हमारा प्लान था बाहर जाने का क्योंकि वीकेंड था। तो हम 5 बिलो पे गए। 5 बिलो मेरी वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस टू गो है। यहाँ पे बहुत क्यूट चीज़ें होती हैं और सस्ती भी होती हैं कंपैरेटिवली बाकी दुकानों की निस्बत। तो यहाँ पे मैं देख रही थी एयरपॉड्स के कवर्स। मेरे पास वैसे एयरपॉड्स नहीं है लेकिन मेरे पास एक लोकल एयरपॉड जैसी चीज़ है क्योंकि मेरे पास आईफोन ही नहीं है, मेरे पास एंड्रॉयड है। तो इस वजह से मैं ये फैंसी चीज़ें वैसे ले नहीं सकती क्योंकि अमेरिका में मसला ये है कि आप जिस भी दुकान पे जाएंगे अपने फ़ोन की चीज़ें लेने के लिए आपको आईफ़ोन के लिए हज़ारों चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो खैर यहाँ पे एक बंदा अपना डॉगी भी लेके आया हुआ था। वैसे तो नॉर्मली स्टोर्स पे डॉगीज़ अलाउड नहीं होते, लेकिन अगर आपके पास सर्विस डॉग है यानी जो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसे लेके चलें, आपका हेल्पर है, तो फिर वो आपको आने देते हैं, वरना आपको डॉग्स अलाउड नहीं होते। खैर यहाँ पे मैं और देख रही थी मेकअप का सामान, ये ब्रश क्लीनिंग की चीज़ें थी। एक ज़माना था जब मेरे पास टाइम होता था तो मैं अपने ब्रशेज़ रेगुलरली क्लीन करती थी। अब तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम अपने ब्रशेज़ कब क्लीन किए। खैर यहाँ पे और भी मेकअप था। ये सारे $5 का शेल्फ़ है। नीचे कुछ चीज़ें $3 की थी जिसमें नेल पॉलिशेस वगैरह और पाउचेस वगैरह थे। बाकी सारा जो मेकअप है ये किट्स सारी $5 की थी। उसके बाद मैं स्टेशनरी की तरफ आई। स्टेशनरी मेरी बहुत पसंदीदा है। मैंने बहुत सारी डायरीज़ लेके रखी हुई हैं जो मैं यूज़ भी नहीं करती और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं उन्हें कब यूज़ करूँगी, लेकिन मुझे कलेक्ट करने का शौक़ है। तो यहाँ पे और ये क्यूट सी नोटबुक थी जिसके ऊपर ये मिल्क बॉटल बनी हुई थी स्क्विशी सी, और ये थे फ्लावर पॉट्स इतने क्यूट से। आप लटकाएं तो इनकी टांगें ऐसे नीचे लटकती हैं और इन्होंने जूते भी पहने हुए थे तो मुझे बहुत क्यूट लगे। फ़िलहाल मेरे घर में जगह नहीं है कि मैं कोई भी प्लांट स्पॉट करूं, इसलिए मैंने ये नहीं लिए, वरना मैंने ज़रूर लेती। उसके बाद मज़ीद स्टेशनरी देखी, नोटबुक्स वगैरह और पेन्स वगैरह, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। उसके बाद यहाँ पे पोस्टर्स भी होते हैं अगर आप अपने कमरे में लगाना चाहें तो। यहाँ पे एज़ यूजुअल बहुत रश था। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं क्योंकि पेरेंट्स को ये काफ़ी सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अदर फैंसी दुकानें जहाँ पे आप जाएँ तो आपको $10-12 से कोई कम चीज़ नहीं मिलती। तो यहाँ पे हर किस्म की चीज़ें मिल जाती हैं। और मुझे फिर से डॉगी नज़र आ गया और मैं यहाँ से भाग गई क्योंकि मुझे डॉगी से डर लगता है। तो ये कुछ फूल बने हुए थे। मुझे नहीं पता कि हैंडमेड हैं या नहीं है, बस बहुत ही प्यारे थे तो मैंने इनकी वीडियो बना ली। कुछ फूल थे और ये चॉकलेट्स थी फूल की शक्ल में, और ये टेडी बेयर चॉकलेट भी थी यहाँ पे। खैर इसके बाद हमने काफ़ी देर घूम फिर लिया था यहाँ पे, तो हमने सोचा कि अब घर चलते हैं। लेकिन हम जैसे ही स्टोर से निकले साथ एक और अच्छा सा स्टोर था कपड़ों का। ये बॉस्कोव्स है। यहाँ पे काफ़ी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब कपड़े कंपैरेटिवली, और अक्सर 90% ऑफ़ टाइम्स चीज़ें सेल पे होती हैं। कभी कभी आपको कुछ बुरी क्वालिटी का भी मिल जाता है कि आप उसे धोएंगे एक ही बार में और वो फ़ारग हो जाएगा, और कभी कभी आपको बहुत अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो एनीवेज़ हमने सोचा कि जब हम चल ही रहे हैं तो क्यों ना हम यहाँ से भी होते जाएं। तो जहाँ तक देखेंगे दूर दूर तक कपड़े ही कपड़े थे। इतने ज़्यादा कपड़े थे कि हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम सबको देखें। तो हमने कुछ चीज़ें देखी और फिर हम चल दिए घर क्योंकि आज आनी है स्नो, और हम नहीं चाहते कि हम स्नो में फंस जाएं क्योंकि ये 30 मिनट्स की ड्राइव पे थी ये जगह हमारे घर से। तो हम बस इसके बाद जल्दी जल्दी चल लिए। ये मैं दिखा रही थी छत क्योंकि बहुत प्रिटी थी, पूरे ग्लास का काम था।
और आगे थोड़े से बच्चों के कपड़े थे जो मैं हमेशा देखती हूँ, चाहे मैं लूँ या ना लूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है बच्चों के कपड़े देखना। तो एनीवेज़ यहाँ से अब हम निकले और हम चल के घर। खिलौने और फैंसी स्टफ़ और भी पड़ा हुआ था, तो मैं जल्दी से यहाँ से भाग गई क्योंकि मेरी बेटी चाहती है कि उसे हम ये लेके देते रहें और वो घर जाके सिर्फ 1 मिनट लगाती है उन्हें फेंकने में या तोड़ने में। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने बजट में रहें। खैर हम घर पहुंच गए थे और स्नो शुरू हो गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे घर पहुंच गए थे। आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब।